4 महीने चाहे कुछ भी हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, जितनी भी दिक्कतें आ जाए, चाहे वो रिवीजन की दिक्कत हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस की दिक्कत हो, या कभी नंबर कम आ जाए, हम डिमोटिवेट नहीं होंगे उसकी एनालिसिस, लेकिन उन्हीं में से कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो यहां से लगा रहेगा, जो लगातार इस जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। मुझे नहीं यस चलिए, हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। ये जर्नी आम जर्नी नहीं है जो आप जी रहे हैं, आपने बहुत कठिन रास्ता चुना है। सच बता रहा हूं, नीट, जेई और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो ये बहुत टफ जर्नी होता है। इसमें सिर्फ आप सब्जेक्ट नहीं सीख रहे हैं, इसमें सिर्फ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, इसमें भाई एन नंबर ऑफ चीजें सीख रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। क्या सिर्फ आपने पिछले 6 महीने में क्या सिर्फ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है क्या? या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से डील करना सीखा है क्या? ईमानदारी से बताइए। ऑफ कोर्स नॉट। आपका जवाब होगा नहीं सर। क्या सीखा है? तो आज एनालिसिस का दिन है। वैसे भी जब बैच स्टार्ट किया होगा तो मैंने एक आपसे बोला था कि डायरी में पहले पेज पर लिखो कि ये सब तुम नहीं करोगे। याद है पहला दिन? हाँ सर, देखा था हमने वही पहला दिन जो आपने लिखा था, और आज के दिन में क्या चेंज आप पे आया है वो सबसे पहले लिखिए। क्या चेंज आया? क्या आपने प्रेशर झेलना सीखा? बहुत प्रेशर में काम करना सीखा? क्या आपने टाइम मैनेज करना सीखा? क्या आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आया, आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आया? क्या आप अपने लाइफ को मैनेज करना सीख गए? क्या आप डिसिप्लिन्ड हुए थोड़े से? हाँ, कुछ कमियां अभी भी रह गई होगी, उसको कैसे ठीक करना है इस पर लिखिए। ये लिखिए कि चाहे कितना भी निगेटिव थॉट आ जाए, हमने जब इसको दे दिया तो दे दिया, ठान लिया तो ठान लिया, मुझे करना ही है किसी भी कीमत पे। और मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। सबको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गिरते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। किसी का रिवीजन नहीं हो रहा, किसी का बैकलॉग है, किसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्हीं में से कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो यहां से लगा रहेगा, जो लगातार इस जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। मुझे नहीं पता कि आप सेलेक्ट हो जाओगे नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर आप जर्नी में लगे रहे और पढ़ते रहे, पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उसका सिलेक्शन रेशियो 25 से 30% का होता है। 25, 30, 35% तक बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जो पूरा कोर्स यहां से कंप्लीट कर ले। क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूं, क्योंकि 70 से 80% बच्चा कोर्स ही कंप्लीट नहीं करता, और 70 से 80% बच्चा का कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाता, तो बचा कितना सर? 20 से 30%। 20 से 30% का 30% कितना होगा सर? अल्टीमेटली तो 8-10% ही हुआ सर। हाँ, तो वही 7-8% का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? सारे मैं सीट इंक्लूड करके बोल रहा हूं मैं। तो आज आपके एनालिसिस का दिन है। आप एनालिसिस करिए कि क्या गलती रही लास्ट ईयर में, उसको नहीं दोहराएंगे, और बस ये 6 करेंगे और काम करेंगे। रिजल्ट सिर्फ आपके इनपुट से मिलेगा, आपके ओवर थिंकिंग से, सोचने से नहीं मिलेगा। और याद रखिए, ये दुनिया गोल है, आपका किया हुआ मेहनत आप तक घूम के जरूर आएगा। ये ट्रुथ है, सच है, वास्तविकता है कि आपका किया हुआ मेहनत खराब नहीं होगा। ये मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार इतना मेहनत किया, मेरे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता अभी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट बाकी है, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचना बाकी, वहां पे पहुंच गया, अचानक से नंबर 7 हो जाए। क्या पता कि थोड़ा सा और कुछ करते हैं यहां से एम्पलीफाई होना शुरू हो जाए। हो सकता है कि रिजल्ट तुमको अभी ना मिले, 2 महीने बाद मिले, लेकिन 2 महीने बाद मिलेगा। हो सकता है 4 महीने बाद मिले, हो सकता है तुमको, मतलब हो सकता है, मे भी मैं कह रहा हूं कि तुमको अभी रिजल्ट ना मिले, 4 साल बाद रिजल्ट मिले। सर 4 साल बाद नहीं सर, हमको भी नो वन नोस, कौन फ्यूचर जानता है? आपका काम है सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करना। हालांकि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो बताइए, ठीक है ना? है तो बताइए, नहीं है ना तो बस इस पे लगे रहिए, ठीक है? आराम से 4 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी एंड तक आपका सिलेबस, मतलब फरवरी एंड तक 15 फरवरी 18 फरवरी वो है प्लानर बनाया है, लेकिन फरवरी एंड से पहले ही लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो। उसके बाद 2 महीना बहुत होता है, ठीक है? और धीरे धीरे हम आपको रिवीजन भी करा रहे हैं, आगे भी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, जेईई मेन पूरा करा रहे हैं, संघर्ष असाइनमेंट करा रहे हैं, तो आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन जब आप बहुत अच्छा पढ़ते हो ना, तो फिर देखो, कम पढ़ोगे कम भूलोगे, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा भूलोगे, लेकिन उसी को एक बार रिवाइज कर लोगे, सब कुछ तुम्हारे टिक पे हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो। मैं लास्ट में टाइम निकाल के 20-20 मिनट का भी रिवीजन वीडियो दे दूंगा, ताकि सारे फॉर्मूले एक साथ कैसे पूरे चैप्टर को रिवाइज करके वो भी बता दूंगा, ठीक है? लेकिन तुमको शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना है। पीडीएफ कल मैंने दे दिया, उससे कितना फायदा हुआ ये बताओ, देखा? ठीक है, आगे भी दिया तो आप बहुत अच्छा करेंगे, मेहनत करते रहिए, ठीक है? और बस यहां से प्रॉमिस करिए, और उस प्रॉमिस को आपको 100% पूरा करना है, एकदम प्रॉमिस है सर। रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपसे मिलेंगे और हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, बस, ठीक है? और जब रिजल्ट सेलिब्रेशन मिलेंगे तो बताइएगा सर वो दिन था, हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम टूटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने भी निगेटिव से, अच्छा कई बार पॉजिटिव भी आएगा तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है ना? हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ठीक है? प्रॉमिस है, हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ठीक है? चलो अब पढ़ लेते हैं भाई पढ़ लेते हैं भाई। लेकिन हाँ, ये मैं लॉन्ग टर्म, जैसे कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म का ज्ञान दे रहा हूं थोड़ा, कि देख भाई, दुनिया गोल है, तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम तक जरूर आएगा। वो आज आए, कल आए, 2 महीने बाद आए, 4 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुमको ही मिलेगा, कोई और नहीं ले जा सकता है, ठीक है? जितना हार्डवर्क कर रहे हो वो तुम्हारा मेहनत तुम तक वापस आएगा। किसी के घर की हालात अच्छी नहीं है, किसी के मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी के फैमिली में कोई इशू हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे आपके लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई, हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, सिर्फ पढ़ाई, वो तो ठीक है, पढ़ाई तो होगा,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके इकोनॉमिकल कंडीशन से, क्राइसिस से गुजर रहे होंगे। कई लोग होंगे जिनका इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत चल रहा होगा। कई लोग होंगे जिनके फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं होगा। कई लोग होंगे जिनके फैमिली का वही सपोर्ट है, मतलब पूरे फैमिली की वही उम्मीद है, इस प्रेशर में भी होंगे। कई फैमिली का बहुत टॉक्सिक माहौल होगा। लेकिन ये चीज़ें ना मोर और लेस सबके साथ है, तो इससे परेशान मत हो। दूसरी बात, एक और बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ। किसी के बिना किसी की लाइफ रुकती नहीं है, और ये लाइफ, ये जीवन तुमको आगे पूरे जीवन अकेले जीना है। आज तुम्हें किसी चीज़ से बहुत लगाव है या किसी चीज़ से तुम बहुत परेशान हो, तो एक चीज़ याद रखना, नथिंग इज परमानेंट। सच बता, आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद, आज तुमको जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है या आज तुम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस चीज़ को सोच के तुम्हें अपने आप पे हंसी आएगी। अरे यार, ये तो कुछ नहीं था। तुम्हें ना ऐसा लग रहा हो कि ये है तभी मेरी दुनिया है, ये है तभी मेरी सांसें चल रही है, ये नहीं तो दुनिया नहीं, ना हवा ना पानी ना सूरज, कुछ नहीं, ना दिन ना रात, ये ऐसा लगता है। या इसका उल्टा, कोई लोग किसी चीज़ से बहुत परेशान होंगे, लेकिन याद रखिएगा, नथिंग इज परमानेंट। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आप लगाव में हैं, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज